हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि और व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय बताती हूँ। साथ ही जानेंगे इस साल 2021 में कब है एकादशी, 7 अप्रैल की या 8 अप्रैल 2021 की। देखो, होलिका दहन और चैत नवरात्रि के बीच जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहती है। विक्रम संवत वर्ष के अनुसार ये साल की अंतिम एकादशी होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी का मतलब है जो एकादशी पापों को नष्ट करती है, पापों का मोचन करती है तथा अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति कराती हो। इस दिन व्रत करने से हमको सुख, समृद्धि और मोक्ष मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से हमारे सभी पाप खत्म होते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत के फल और प्रभाव को अर्जुन को बताया था। पाप मोचनी एकादशी को बहुत ही पुण्य तिथि माना जाता है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि मनुष्य जाने अनजाने में किए गए अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हो तो उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर कोई साधक वैसे एकादशी व्रत नहीं करता पर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए व्रत करना चाहता है तो वो इस व्रत को कर सकता है। अब मैं आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजन विधि बतलाती हूँ। पाप मोचनी एकादशी के संबंध में भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। जो लोग व्रत नहीं करते उन्हें भी एकादशी की पूजा जरूर करनी चाहिए। व्रत कथा सुननी चाहिए और भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में स्टेप वाइज बता देती हूँ कि किस तरह पूजा करनी चाहिए। जैसे अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, एकादशी व्रत दशमी तिथि से शुरू होता है। दशमी को दिन में सात्विक यानी बिना प्याज लहसुन का खाना खाएंगे। दशमी को चावल नहीं खाएंगे। दिन ढलने के बाद अन्न नहीं खाएंगे। रात को अगर आप चाहो तो दूध या फ्रूट ले सकते हो। रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पे सोएंगे। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। अपने कामों से निवृत्त होकर नहाएंगे, साफ कपड़े पहनेंगे। अगर बुधवार को व्रत कर रहे हो तो हरे कपड़े पहनेंगे और वीरवार को व्रत कर रहे हो तो पीले कपड़े पहनेंगे। ऐसा करना बहुत अच्छा होता है, इससे मन पूजा पाठ में ज्यादा लगता है। इसके बाद घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे और घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। फिर पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा का सब सामान लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सम्मुख बैठ के व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी की पूजा भी जरूर करेंगे। पूजा में गौमती चक्र, पीली कौड़ी, दक्षिणावर्ती शंख अवश्य रखें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाएं। अगर आपके सेवित श्री विग्रह हैं, शालग्राम जी, लड्डू गोपाल जी या युगल सरकार, राधा कृष्ण, तो उन्हें भी पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। अगर आप तस्वीर की पूजा कर रहे हो, मतलब आपके पास विष्णु भगवान का विग्रह नहीं है और आप तस्वीर की पूजा कर रहे हो, तो उसके ऊपर पंचामृत के छींटे लगाएंगे। उसके बाद भगवान को बढ़िया पीले वस्त्र धारण करवाएंगे और उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करेंगे। भगवान की रोली, मोली, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि पूजन सामग्री चढ़ाकर पूजा करेंगे। उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पित करें, पर याद रखना तुलसी एकादशी पर तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसी जी तोड़ कर रखें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आप कोई मनोकामना पूर्ति करना चाहते हो तो किसी मनोकामना से आप अखंड दीप भी प्रज्वलित कर सकते हो। पीली मखाने की खीर का भोग लगाएं। पूजा के बाद व्रत की कथा जरूर सुनें। भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती करें। पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपको हमारे चैनल पे विष्णु सहस्त्र नाम, एकादशी माता की आरती, पीली मखाने की खीर कैसे बनाएं या एकादशी पे हम क्या करें, एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, इस संबंधित सारी वीडियोस मिल जाएंगे और उन वीडियोस के लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। एकादशी वाले दिन भगवत कथा का पाठ करना या सुनना बहुत अच्छा होता है।
अब इस तरह पूजा करने के बाद हम तुलसी महारानी की पूजा करेंगे। एकादशी पे तुलसी महारानी को जल अर्पित नहीं किया जाता, उनके सामने हम दीप प्रज्वलित करेंगे, उनकी जो आरती प्रार्थना करते हैं वो करेंगे। सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पित करेंगे। याद रखना, चैत्र कृष्ण एकादशी पर चरोली या चिरौंजी का भोग लगाकर जरूर फलाहार में खाएं। चिरौंजी जो होती है वो ड्राई फ्रूट होती है, इसे व्रत में फलाहार में खाया जाता है। आप बढ़िया मखाने की खीर बनाकर उसमें चिरौंजी डालकर फिर बढ़िया भोग लगाएं, फिर प्रसाद को बांटे भी और स्वयं भी फलाहार में खाएं। अगर आप निर्जल या बिना खाए व्रत करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। ऐसे में आप ये फलाहार जो मैंने अभी प्रसाद बताया है आपको, ये आप अगले दिन पारण के समय लेंगे। अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते हो तो शाम की पूजा के बाद एक समय कूटू सिंघाड़े के आटे से बना फलाहार खा सकते हो। एकादशी वाले दिन शाम को पूजा जरूर करें। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, इसलिए भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। भगवान के भजन सुने या गाएं, भगवान की कथाओं को आप पढ़ सकते हो या सुन सकते हो। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर विदा करें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। पारण कैसे करना है उसकी विधि मैंने ऑलरेडी बता रखी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, पाप मोचनी एकादशी पर एक महा उपाय किया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का इस दिन पाठ करें। अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सुबह और शाम दोनों समय देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। 11 बार परिक्रमा लगाएं, ऐसा करने से हमारे मन की इच्छा पूरी होती है। इस दिन दान का बहुत महत्व है। अन्न का दान अवश्य करें, गरीबों में भोजन और कपड़े बांटें, गौशाला में गायों को चारा डालें। पीले वस्त्र का दान भी बहुत अच्छा होता है। इस दिन अगर आप चाहो ना तो कुछ धार्मिक पुस्तकों का दान कर दो, जो भी किताबें पढ़ी जाती है ना वो आप दान कर सकते हो। याद रखना, इस दिन दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे थोड़ा करे ज्यादा करे जैसा भी जरूर करें, पर किसी का दिया हुआ अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब आपको इस साल 2021 में पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और व्रत प्रारंभ समय बताती हूँ। इस बार एकादशी को लेकर विभिन्न लोगों के विभिन्न मत हैं। सबसे पहले आपको एकादशी का समय बताती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल को सुबह 2:09 AM पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 अप्रैल को सुबह 2:28 AM पर। इस तरह कई जगह 7 अप्रैल को एकादशी व्रत रखा जाएगा और कई जगह 8 अप्रैल को एकादशी व्रत का पालन होगा। 7 अप्रैल को दशमी युक्त एकादशी नहीं है, 7 अप्रैल को पूरे दिन की सूर्य उदय में एकादशी है। इसी से सामर संप्रदाय और खाटू श्याम जी मंदिर में 7 अप्रैल को ही एकादशी व्रत का पालन होगा। अब हमारे पास है ना पद्म पुराण में एक महाद्वादशी का विवरण मिलता है, जिसके अनुसार यदि कभी भी किसी भी महीने में एकादशी के साथ महाद्वादशी का योग हो तो वैष्णव लोगों को शुद्ध एकादशी का त्याग करना चाहिए और महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए, ऐसा विवरण हमें मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार महाद्वादशी व्रत के होने पर शुद्ध भक्तगण जो होंगे, जो सच्चे भक्तगण होंगे, वो एकादशी उपवास नहीं करेंगे और महाद्वादशी व्रत का पालन करेंगे। महाद्वादशी का व्रत करने से एकादशी व्रत का सही व्रत होता है और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, इस्कॉन में, गौरिया मठ आदि धार्मिक स्थलों पर इन सभी जगहों पे एकादशी व्रत का पालन 8 अप्रैल वीरवार को किया जाएगा। हमारे घर में भी 8 अप्रैल को ही एकादशी व्रत का पालन होगा। अब आपको 8 अप्रैल को महाद्वादशी होने की वजह बताती हूँ। इस बार 8 अप्रैल को पक्षवर्धनी महाद्वादशी है। अब प्रश्न आता है कि पक्षवर्धनी महाद्वादशी होती क्या है। देखो, अगर अमावस्या या पूर्णिमा में 2 सूर्य उदय आ जाए तो एकादशी के दिन उपवास ना करके द्वादशी के दिन उपवास होता है। इस बार अमावस्या पर 2 सूर्य उदय हैं। इससे 11 अप्रैल की भी अमावस्या है और 12 अप्रैल की भी अमावस्या है। मैं आपको थोड़ा समय बता देती हूँ। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 11 अप्रैल को 6:03 AM पे और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 12 अप्रैल 8:08 AM पर।
इस तरह 11 अप्रैल को दश अमावस्या और 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या होगी। अब कई लोगों को ना बहुत चीजें कंफ्यूजिंग लगती है, वो बोलते हैं पता नहीं पहले तो एकादशी का एक चक्कर होता था कि वो सूर्योदय में है या नहीं है, अब एक और बीच में चीज घुसा दी कि अब अमावस्या को भी देखो, इतनी दूर का हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका मैं सिंपल उपाय हमेशा आपको बताती हूँ, जिसको भी आप फॉलो करते हो आप उसका नाम रख के, आपको कुछ भी नहीं पता है आप कुछ समय वगैरह जानो भी मत, ये वाकई बहुत कंफ्यूजिंग होता है और ये आम गृहस्थ लोगों के लिए है भी नहीं बातें। आप सिर्फ जिनको भी फॉलो करते हो उनका नाम मन में धारण करो और उनके अनुरूप व्रत कर लो। जैसे जो बांके बिहारी जी के दीवाने हैं, आप बोलो भाई मैं बांके बिहारी जी को मानती हूँ, वहां पे जब भी एकादशी होगी बस मैं उस दिन व्रत कर लूंगी। अगर आपके गुरु महाराज है तो अपने गुरु महाराज का पालन करो। अगर मान लीजिए आप किसी को भी नहीं जानते हो, आपके घर के पास जो मंदिर है आप उसमें पूछो पंडित जी कब की एकादशी आप कर रहे हो और उस दिन एकादशी कर लो, ठीक है। बट ऐसा कभी नहीं करना कि इस बार आपको 7 तारीख को कहीं जाना है तो इसलिए आपने सोचा अच्छा दीदी ने बताया 8 तारीख की एकादशी कर लो तो 8 को कर ली, और अगली बार आप बोलो अरे दीदी तो ऐसे ही कहती है मैं कहीं और का सुनकर करूंगी। तो ऐसे नहीं, एक जने को मान लो और उसी के अनुसार व्रत करते रहो। अगर कभी भी हम गलती करते हैं तो फिर वो गलती उस व्यक्ति के ऊपर आती है जो आपको ये सलाह दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और बात क्लियर करना चाहूंगी, 7 तारीख को भी व्रत करना गलत नहीं है। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग 7 अप्रैल को ही व्रत करेंगे, बिल्कुल पूरे दिन की एकादशी है, कोई दशमी तिथि में एकादशी नहीं है, शुद्ध एकादशी है, पूरे दिन की एकादशी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से आपके ऊपर है। अब इसी के साथ में आपको व्रत पारण समय भी बता देती हूँ। जो लोग 7 अप्रैल को एकादशी व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 8 अप्रैल को दिन में 1:39 PM से 4:11 PM के बीच करेंगे। ये दिन में, वैसे देखो हर एकादशी पे हम सुबह सुबह ही अपने व्रत का पारण करते हैं, बट हमें हरिवासर समय देखना होता है, उसके अनुसार हरिवासर समाप्त होने के बाद ही हम अपने एकादशी व्रत का पारण करते हैं, इसलिए दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो आपको दिन तक तो रुकना ही है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं क्या सुबह सुबह हम दूध वगैरह ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप दूध वगैरह ले सकते हो। जो लोग 8 अप्रैल को एकादशी व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 9 अप्रैल को सुबह 5:27 AM से लेकर 9:34 AM के बीच करेंगे। 9 अप्रैल शुक्रवार को ही प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रेम और भक्ति के इच्छुक भक्तों को हम सलाह देते हैं कि आप दोनों दिन एकादशी व्रत का पालन करो, मतलब आप 7 अप्रैल को भी व्रत रखो और 8 अप्रैल को भी व्रत रखो। जो लोग दोनों दिन एकादशी व्रत करते हैं उन्हें महाफल की प्राप्ति होती है, इसलिए सबसे उत्तम तो ये है कि 7 और 8 दोनों दिन एकादशी व्रत कर लो। जो लोग फलाहार से व्रत करते हैं वो दोनों दिन एक समय फलाहार लेंगे। जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वो 7 अप्रैल को फलाहार करें और 8 अप्रैल को निर्जल व्रत करके 9 अप्रैल को सुबह अपने व्रत का पारण कर लें। मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।